दुनिया भर में बड़े बड़े मठाधीश नेता बैठे हैं जो अपने आप को सुपर पावर होने का दावा करते हैं। लेकिन गजा से एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। 14,000 बच्चे मारे जाएंगे, यह खबर निकल करके सामने आती है। बच्चों से भरी इस दुनिया में बच्चों के लिए आवाज सुनाई नहीं देती है। कहा जाता है कि बच्चे ही इस दुनिया को आगे लेकर के जाएंगे। हम तो आज हैं, हमारे बाद में बच्चे ही हमारे परिवार को, हमारे देश को, हमारे मुल्क को और हमारी इस दुनिया को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन बच्चों के लिए, 14,000 बच्चों के लिए आवाज नहीं सुनाई देती है। फलस्तीन के अंदर इजराइल लगातार कहर बरपा रहा है और इसी को लेकर के यूएन की तरफ से एक अलर्ट, एक खबर, एक मैसेज आता है कि अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चे मारे जाएंगे। अगर गजा में राहत नहीं पहुंचाई गई, गजा में खाने पीने का सामान नहीं पहुंचाया गया, तो 14,000 बच्चे मारे जाएंगे। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक गजा के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोग भूखमरी के कगार पर हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 3,500 बच्चे अभी तक मारे जा चुके हैं और अगले कुछ समय में हो सकता है कि यह संख्या 10,000 से भी ज्यादा चली जाए और 14,000 बच्चों तक यह अनुमान है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने से लेकर के और 5 साल तक के बच्चों पर अगले 1 साल में कुपोषण की वजह से भयंकर संकट है। ये नंबर, ये आंकड़े, ये हजारों की तादाद में बच्चों की संख्या निश्चित तौर पर आपको भी डराती होगी, मुझे भी डराती है। हमारे बच्चे को अगर छींक आ जाए तो हम कांप उठते हैं। पूरा परिवार बच्चे की एक छींक के पीछे भागने लगता है। अगर बच्चे को बुखार आ जाए तो पूरा परिवार उदासी में छा जाता है। पूरे परिवार में कोई खाना नहीं खाता है। हर कोई यही पूछता है कि बेटा ठीक हुआ या नहीं ठीक हुआ, बेटी की अब तबीयत कैसी है। लेकिन 48 घंटे में 14,000 बच्चे मारे जाएंगे, ये खबर आने के बाद में भी अगर कोई चुप है तो फिर बताइए कि दुनिया भर में बड़े बड़े मुल्क और बड़े बड़े नेता फिर किस काम के हैं। गजा में 48 घंटों के भीतर 14,000 से ज्यादा बच्चे मर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ने मंगलवार को चेतावनी जारी की। यह बात कही। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक अगर गजा में मदद नहीं पहुंची तो यहां पर हालात भयावह होंगे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 19 मई को गजा में सीमित मात्रा में खाना भेजने की इजाजत दी। वहीं यूएन के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि 19 मई को केवल 5 ट्रक ही गजा पहुंचे जिसमें बच्चों के लिए भोजन और कुछ जरूरी सामान शामिल था। गजा में एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 500 से 600 ट्रक भेजे जाते हैं जिसके जरिए खाना और बाकी का सामान वो पहुंचाया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि जहां पर एक तरफ रोजाना 500 से 600 ट्रक पहुंच रहे थे, अब केवल 5 और 6 ट्रक पहुंच रहे हैं। तो यानी ऊंट के मुंह में जीरे के समान। और यूएन की तरफ से कहा गया है कि ये सागर में एक बूंद के समान है और इसीलिए वहां पर लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद मरे जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हम यहां से ट्रक भेजते हैं तो हमास उनमें हथियार मंगवाता है। अगर हमास हथियार मंगवाने बंद कर देगा तो हम ट्रक की संख्या को बढ़ा देंगे। और पिछले 11-12 हफ्तों से इजराइल की तरफ से यह पाबंदी लगातार बढ़ाई जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या दुनिया की तरफ से कोई प्रेशर इजराइल के ऊपर बनाया जाएगा? इजराइल जो लगातार अमेरिका के बैकअप की वजह से गजा में कहर बरपा रहा है, क्या वाकई उसको यह नहीं देखना चाहिए कि अब बच्चों के ऊपर बात आ गई है और कोई भी जंग हो उसमें अगर बच्चों और महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है तो जंग इंसानियत के खिलाफ है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 19 मई को गजा में सीमित मात्रा में खाना भेजने की इजाजत दी। वहीं यूएन के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि 19 मई को केवल 5 ट्रक ही गजा पहुंचे। इनमें बच्चों के लिए भोजन और कुछ जरूरी सामान शामिल था। फ्लेचर ने कहा कि समुद्र में एक बूंद के समान है। सहायता अभी भी जरूरतमंद समुदायों तक नहीं पहुंची। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूके जैसे बड़े बड़े देश
लगातार गजा में मदद पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल गजा इजराइल के बीच में 19 महीनों से जंग जारी है, जिसके कारण इजराइल ने 2 मार्च को गजा के अंदर फूड और फ्यूल सप्लाई पर रोक लगा दी थी, जिससे 5 लाख से ज्यादा बच्चों के 5 लाख से ज्यादा लोगों पर भूखमरी का संकट पैदा हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त में गजा में आप स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इन सब चीजों को तो भूल जाइए। वहां पर तकरीबन ये सारी चीज इस वक्त में ठप है। लेकिन लोगों के लिए जो जरूरी चीज है, पानी और खाना, वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। और गजा की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि हमें 500-600 ट्रक की जरूरत है। लेकिन अब इजराइल एक नई बात कह रहा है। इजराइल कह रहा है कि हम अपने सेंटर लगाएंगे, हम अपने सेंटर के जरिए वहां पर खाना वितरण करने का काम करेंगे, यानी खाना बांटने का काम हम करेंगे, और इसको अमेरिकी कंपनी के लोग मॉनिटर करने का काम करेंगे। जबकि यूएन की तरफ से कहा गया है कि हम पहले ही वहां पर यह काम कर रहे हैं और हमें ही यह काम करने दिया जाए। टॉम फ्लेचर ने बीबीसी को बताया कि अगर हम उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाए तो अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चे मारे जाएंगे। गजा में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि गजा में फूड सप्लाई पर रोक से पहले हर रोज लगभग 600 सहायता ट्रक आते थे, जिसके मुकाबले अभी दी जा रही मदद काफी कम है। फ्लेचर ने कहा कि गजा में शिशु आहार और खाने से भरे 100 ट्रक और पहुंचने की उम्मीद जताई है। यूएन ने इजराइल के इस कदम की सराहना की, लेकिन और अधिक सहायता की जरूरत की बात कही। यूएन के खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने पिछले हफ्ते गजा में अकाल की चेतावनी दी थी। तो सवाल अब यही है कि इतनी लगातार चेतावनी वहां पर मिल रही है और उसके बावजूद क्यों अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, क्यों अमेरिका इसमें इंटरवीन नहीं कर रहा है। और भारत जैसे देश को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि हम लगातार दुनिया में एक मैसेज देते रहे हैं वसुदैव कुटुंबकम का। और वसुदैव कुटुंबकम का जब हम मैसेज देते हैं, पूरी दुनिया को अपना एक परिवार बताते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में अगर कहीं से कोई खबर निकल करके सामने आती है कि जहां पर 14-15 हजार बच्चों का जीवन संकट में है, तो जाहिर सी बात है हमें मदद पहुंचानी चाहिए। लेकिन वहीं भारत में कुछ नफरत जहन के लोग लगातार सोशल मीडिया पर यह बात लिख रहे हैं कि अच्छा है, इजराइल और ठोके कोई बच्चों की मौत पर कैसे जश्न मना सकता है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। गजा में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए मदद पहुंचाई जाएगी। इस दौरान इजराइल गजा में खाना बांटने के लिए नए वितरण केंद्र बनाएगा। ये सेंटर इजरायली सेना की निगरानी में रहेंगे। इनका संचालन अमेरिकी कंपनियां करेंगी। नई व्यवस्था के तहत गजा के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी जीएचएफ के जरिए मदद दी जाएगी। हालांकि कई सहायता एजेंसियों ने इस योजना की आलोचना की। उनका कहना है कि इससे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड है और पूर्व अमेरिकी मरीन जैक वुड्स इसे चलाते हैं। वहीं यूएन का कहना है कि वह जीएचएफ के साथ में काम नहीं करेंगे क्योंकि यह निष्पक्ष नहीं है। गजा में जीएचएफ के 4 वितरण केंद्र खोले जाने की तैयारी में है, जबकि यूएन के पूरे गजा में 400 से ज्यादा वितरण केंद्र मौजूद हैं। अब देखिए, इजराइल खाना बांटने में भी अपनी हेकड़ी और अपनी हनक दिखाना चाहता है। वो कह रहा है कि हम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के तहत खुद से ये सेंटर चलाने का काम करेंगे। इस कंपनी का मुख्यालय वो स्विट्जरलैंड में है। और वहीं यूएन कह रहा है कि हमारे पास में पहले से ये व्यवस्था है, हम 400 जगह पर खाना बांटने का काम कर रहे हैं। और इजराइल सिर्फ 4 जगह पर सेंटर अभी तक खोल पाया है। कैसे मुमकिन है? किस तरीके से मदद पहुंचाई जाएगी? क्या सिर्फ और सिर्फ यह है कि दुनिया की आंखों में एक धूल झोंक दी जाए और दुनिया को यह कहा जाए कि देखिए हम मदद पहुंचा रहे हैं, जबकि कायदे से मदद के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। इजराइल के हमलों में एक सप्ताह में करीब 464 फलस्तीनी मारे गए। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कई परिवार के सदस्यों इन हमलों में मारे गए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रविवार को इजरायली हमलों में 151 लोगों की मौत हुई। वहीं इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने गजा में फिर से बड़े पैमाने पर जमीनी अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत पिछले सप्ताह 670 से ज्यादा हमास ठिकानों पर हमला किया गया।
वहीं इजराइल ने गजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस को खाली करने का आदेश दिया था। ये सब जानते हैं कि 1948 से जब इजराइल बना तभी से वहां पर हालात ठीक नहीं है और 61,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल के लोग कम मारे जाते हैं, गजा के लोग ज्यादा मारे जाते हैं। इसकी वजह है, एक वजह अमेरिका है, अमेरिका लगातार इजराइल को बैकअप करता है, और एक वजह यह है कि इजराइल ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया उसकी वजह से भी। लेकिन बीते 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें 815 नागरिक सहित 1195 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए। हमास ने 251 इजरायली लोगों को बंधक बनाया। हमास ने इस हमले को इजराइल के कब्जे और गजा की नाकेबंदी और हजारों फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग के लिए किया था। अब दो एंगल इसमें है। एक तरफ जो है वो हमास हमला करता है और 251 इजरायलियों को बंधक बना लेता है, और इजराइल पर जब हमला किया गया तब हमास की तरफ से कहा गया कि हम अपने फिलिस्तीनियों की रिहाई के लिए हमला कर रहे हैं। लेकिन अब जो इजराइल की तरफ से सख्ती की जा रही है, तो इजराइल कह रहा है कि हमारे 251 जो बंधक बनाए गए हैं हमास की तरफ से नागरिक, उनको छोड़ा जाए। इजराइल ने गजा पर बमबारी शुरू कर दी और 27 अक्टूबर 2023 को जमीनी हमला शुरू कर दिया। इजराइल का कहना है कि उसका मकसद हमास को खत्म करना है और बंधकों को रिहा कराना है। इस युद्ध में अभी तक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। गजा में 80% लोग विस्थापित हो चुके हैं। अधिकांश बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है। एक रिपोर्ट बताती है कि एक आदमी अगर इजराइल का मरता है तो 33 आदमी फिलिस्तीन के मरते हैं। एक रिपोर्ट बताती है, क्योंकि इजराइल के पास में अमेरिका की ताकत है और टेक्नोलॉजी की ताकत है। जबकि गजा को लगातार कमजोर किया गया, गजा पर लगातार हमले किए गए। 21 लाख लोगों की आबादी वाले इस छोटे से शहर को पूरी तरह से तबाह करने की लगातार कोशिशें चल रही हैं, और अब संकट आ गया है बच्चों के ऊपर। 14,000 बच्चे, ये नंबर कम नहीं होता है, लेकिन 14,000 बच्चों की मौत पर अगर दुनिया खामोश रहती है तो सोचिए कि हम आने वाली अपनी नस्लों को क्या मुंह दिखाएंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।